राधे राधे जी, हम ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे कि आपको विश्वास हो जाएगा। नवंबर 2011 को अमेरिका में लटोया एमन्स नाम की महिला अपने 3 बच्चों और मां रोजा कैंपबेल के साथ इंडियाना में रहती थी, वो भी रेंट पर। वह जब शुरुआत में उसके घर रहने के लिए आई थी तो यह घर लटोया को कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन परिवार की माली हालत ठीक न होने के कारण उन्होंने इसी घर में रहने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिन बाद ही इस घर में पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला ऐसा चला कि लटोया और उसका परिवार परेशान हो गया। लाखों काली बड़ी मक्खियां घर में घुसी। दिसंबर 2011 में लटोया के परिवार को पहली घटना सामने आई जब उनके घर में एक साथ लाखों काली बड़ी मक्खियां घुस गई। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि दिसंबर में कड़कड़ाती ठंड में इन मक्खियों का मिलना लगभग असंभव होता, क्योंकि ये मक्खियां सर्दियों में गर्म जगह चली जाती है। इस मौसम में इन मक्खियों का वहां आना कोई अजूबे से कम नहीं था। लटोया ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें कई बार अपने बेसमेंट की सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। इन आवाज़ों से तंग आकर उन्होंने बेसमेंट तक जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उन कदमों की आवाज़ आना बंद नहीं हुआ। एक बार लटोया की माँ किसी अनजान शख्स का धुंधला साया नजर आया। जब उन्होंने इस साए का पीछा करने की कोशिश की तो वहाँ उन्हें जूते के निशान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ये घटना 10 मार्च 2012 की थी। इस घटना के बाद लटोया के परिवार का डर विश्वास में बदल गया। उन लोगों को विश्वास हो गया कि घर में किसी शैतान आत्मा का साया है, लेकिन पूरा सच सामने आना अभी बाकी था। उसी रात लटोया को उनकी बेटी के कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आई। जब माँ के साथ लटोया अपनी बेटी के कमरे में पहुंची तो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गई। लटोया की 12 साल की बेटी बेहोशी की हालत में हवा में लटक रही थी। कुछ देर बाद जब बच्ची को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। लटोया और उनके परिवार ने किसी पादरी की मदद लेने का फैसला किया। फिर पास में ही स्थित चर्च के पादरी को आपबीती सुनाई, लेकिन पादरी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पादरी उस घर के इतिहास से वाकिफ थे और उसकी यही डर लटोया की मदद करने से उसे रोक रहा था। हालांकि पादरी ने उन्हें ये जरूर बताया था कि जिस घर में वो लोग रह रहे हैं वहाँ 1-2 नहीं बल्कि 200 प्रेत आत्माओं का साया है। ये सुनकर लटोया के होश उड़ गए। पादरी ने उन्हें सलाह दी कि वे इस घर को जल्द से जल्द खाली कर दें, तभी उनकी परेशानी कम हो सकती है। लेकिन लटोया की माली हालत ठीक न होने के कारण वह घर नहीं छोड़ सकती थी। कुछ ही दिन बाद लटोया के तीनों बच्चों, जिनकी उम्र 7, 9 और 12 साल थी, उनके शरीर के अंदर दुष्ट आत्माएं प्रवेश करने लगी। उनकी आवाज़ भारी हो चुकी थी और चेहरे पर अजीब सी शैतानी स्माइल दिखने लगी। उनके परिवार के लिए कुछ रातें इतनी डरावनी हो गई थी कि वे कई बार होटल जाकर रहते थे। दुष्ट आत्माओं का साया इन बच्चों पर इस कदर हावी हो चुका था कि कई बार उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता था। हॉस्पिटल का स्टाफ भी इन घटनाओं के बारे में जानकर दंग था। लटोया का 9 साल का बेटा अचानक से अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। एक बार जब उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था तो वह अचानक से अस्पताल के कमरे की दीवार पर चढ़ते हुए छत पर उल्टा चलने लगा। इस घटना को अस्पताल के स्टाफ ने भी देखा। उन्होंने पुलिस को दी गवाही में इस बात की पुष्टि की कि उनके सामने ऐसा कुछ हुआ था। इस घटना के बाद पुलिस, हॉस्पिटल और चर्च ने लटोया के परिवार की मदद करने का फैसला किया। पादरी माइकल मैगिनोट ने लटोया के घर जाकर झाड़ फूंक की क्रिया संपन्न। इस क्रिया के संपन्न होने के बाद पादरी की तबीयत खराब होने लगी और पादरी ने दावा किया कि उस घर में झाड़ फूंक करने के कारण ही उनके साथ ये सब हुआ है। धीरे धीरे कर लटोया के परिवार को उन 200 प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलवाया गया। लेकिन इस घर से जुड़ी दहशत भरी बातें लटोया को हमेशा परेशान करती थी। फिर सरकार की मदद से लटोया को दूसरे घर में शिफ्ट करवाया गया। इस घर में 200 प्रेत आत्माओं वाली बात इतनी मशहूर हो चुकी थी कि आसपास रहने वाले लोग भी डरने लगे थे। सरकार ने इसके चलते फैसला लिया कि इस घर को गिरा दिया जाए। फिर 6 महीने बाद इस घर को गिरा दिया गया और फिर जब से इन 200 प्रेत आत्माओं का पता भी नहीं चला। तो अगर ऐसी हॉरर वीडियोस आपको चाहिए तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।